हेलो बच्चों, और सब बताइए कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ना? अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। और जो भी पढ़ा रहे हैं भाई उसको एकदम बिल्कुल जब देख रहे हैं वीडियो उसको उसी समय उतार लो। चलो, आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में भाई हम देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल। आपको याद होगा भाई कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल था जो पीछे अभी छोड़े हुए हैं। गोलीय सतह से अपवर्तन पर कुछ न्यूमेरिकल है जो पीछे छूटा हुआ, 8-10 न्यूमेरिकल वो भी होगा, 10-12-15 वो भी होगा। वो भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लेंस मेकर फार्मूला पर जो न्यूमेरिकल है उसको आज पूरा फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला का पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल। आप थोड़ा असाइनमेंट देखिए भाई, हम भी देख रहे हैं असाइनमेंट का। भाई पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के बने हुए इक्वी कन्वेक्स लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा, ये भाई कांच का बना हुआ इक्वी कन्वेक्स लेंस है। पहले ही दे रहा है ये कांच का बना हुआ है। कह रहा है कि कांच का बना हुआ एक इक्वी कन्वेक्स, इधर से भी उतना ही कन्वेक्स, इधर से भी उतना ही कन्वेक्स, यानी दोनों बगल की वक्रता त्रिज्या सेम है। कांच का लेंस बना है और हमें पता है भाई इस कांच का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक μ2 कितना हो गया? 3/2। ये कांच का बना हुआ इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो कांच का अपवर्तनांक μ2 3/2। कह रहा है कांच का बना हुआ एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या, भाई इस सतह की वक्रता त्रिज्या +r हो जाएगी। क्यों? इस सतह का गोला लेंस के राइट साइड पड़ेगा और इस सतह का गोला लेफ्ट साइड पड़ेगा तो -r। तो r कितना है भाई? r है 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, तो ये r1 हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, r2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस लेंस की फोकस दूरी निकालें। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कांच का बना हुआ यानी μ2 3/2। कांच का बना हुआ एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, +r -r। इक्वी कन्वेक्स लेंस है, हवा में रखा है भाई। तो μ1 कितना हो गया? μ1 हो गया 1। तो इसकी फोकस दूरी और पावर निकालिए। भाई हमको लेंस का अपवर्तनांक मालूम है, माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है, वक्रता त्रिज्या मालूम है। तो इस लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होगा? μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बहुत अच्छा, 1/f बराबर μ2 होता है लेंस का अपवर्तनांक। μ2 कितना है भाई? 3/2 और बटा μ1 कुछ नहीं कह रहा है तो ये हवा में रखा है तो μ1 हो जाएगा 1। भाई कुछ भी नहीं कहे, बस लेंस दे दे, और जब कुछ नहीं कहे कि हाँ यहाँ रखा है तो हवा में ही मानते हैं और μ1 1 लेते हैं। तो μ1 1 -1 इंटू 1/r1 और r1 कितना है भाई? ये r1 है पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, r1 हो जाएगा +20। तो r1 +20 और -1/r2 है दूसरे सतह की, +20 नहीं, ये -20 +20 हो जाएगा भाई। तो 1/f बराबर हो जाएगा, 1/f बराबर ये हो गया 3/2, नीचे जाएगा तो 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया, 1/2 इंटू 1/20 + 1/20 2/20, 1/20 2/20, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया भाई 1/20। तो 1/f बराबर 1/20। तो f बराबर कितना हो गया? उलट जाए, f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो भाई हमें पता चल गया कि हाँ इस लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, इसको शॉर्टकट में बिना तुम इसको लिखे हुए तुम देख सकते थे। याद करो, एक नोट्स हम देखे हुए थे, नोट में हम देखे थे कि अगर हमको इक्वी कन्वेक्स लेंस हो, इक्वी कन्वेक्स अगर r और ये कांच का लेंस हो तो उसकी फोकस दूरी भी कितनी थी? f बराबर r ही आ गया था। याद है ना? बिल्कुल याद करो जो नोट्स था। अगर एक इक्वी कन्वेक्स लेंस हो, +r -r हो, और ये कांच का बना लेंस हो, हवा में हो, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या है उतने के बराबर। तो अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है तो +20 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। वही याद करो, अगर प्लानो कन्वेक्स होता तो 2r आया था, r का दोगुना ये 40 हो जाता। समझ रहे हो? पीछे का नोट्स से तुम रिलेट कर लो। और एक बात हम यहाँ पे और भी कहेंगे,
जब कुछ भी नहीं कहे तो माध्यम मानते हैं हवा, यानी लेंस हवा में रखा है। और भाई जब लेंस हवा में रखा है तो हम डायरेक्ट μ2 बटा μ1 माइनस 1 वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट μ माइनस 1 वाला यूज करेंगे। हम इसमें थोड़ा डिटेल्स से बता दिए, अब डायरेक्ट हम करेंगे, थोड़ा देखते जाओ। चलो भाई, पहला तो क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरे पर आ जाओ। भाई दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है? दूसरा क्वेश्चन चलो भाई दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी कांच के बने हुए डबल कन्वेक्स लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 60 है। भाई कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स नहीं, डबल कन्वेक्स, ये भी इधर से भी कन्वेक्स, इधर से भी कन्वेक्स कह रहा है। कांच का बना हुआ है, यानी कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर हो गया 3/2। कांच का बना हुआ एक डबल कन्वेक्स लेंस है और इसके पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 प्लस में होगा और R1 दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर, और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2 माइनस में होगा, R2 है माइनस 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख लीजिए, एक कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है, इसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या R1 प्लस 20 सेंटीमीटर है, R2 माइनस 60, बाएं हो रहा है, माइनस 60 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी निकालिए भाई। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे फोकस दूरी निकल गया, इस वाले क्वेश्चन में पावर भी पूछा था। अच्छा फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो इसका पावर P बराबर हो जाएगा 100/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो 100/f, अगर ये फोकस दूरी मीटर में रहता है ना तो 1/f लगाते हैं। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f, 100 तो 100/f, फोकस दूरी कितना है भाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोड़ यार, 20 और 20 5 100 तो 5 डायोप्टर। बहुत अच्छा। चलो भाई इस वाले पर आ जाओ। ये कांच का बना हुआ यानी 3/2 कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 प्लस 20, R2 माइनस 60 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी, भाई लेंस है, लेंस की फोकस दूरी 1/f, लेंस मेकर फार्मूला से निकलेगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1, डायरेक्ट लगाओ 1/R1 माइनस 1/R2। क्यों इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं? क्योंकि हवा में है, μ2/μ1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हवा में है तो म्यू माइनस 1। तो चलो भाई 1/f बराबर म्यू कितना है? म्यू है 3/2, म्यू 3/2, 3/2 मतलब डेढ़ में से एक गया आधा, यानी 1/2, डायरेक्ट रखो 1/R1, R1 कितना है भाई? R1 प्लस 20 माइनस 1/R2, R2 है माइनस 60, माइनस है प्लस 60। बहुत अच्छा। 1/f बराबर 1/2 इंटू 20 और 60 का एलसीएम करोगे भाई, 20 3 60, 20 3 60, 3 और 1 4, 4/60 हो जाएगा, 4/60, 2 दूना 4, 30 दूना 60, 1/30, 1/f बराबर 1/30, तो फोकस दूरी हो गई भाई 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, पता चल गया ना, इस वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। चलो भाई अब थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहा है तीसरा, कांच का बना हुआ एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, कांच का बना हुआ है, यानी कांच का अपवर्तनांक म्यू कितना है? 3/2। कांच का बना हुआ एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है जिसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या R कितनी भाई? 20 सेंटीमीटर है, माइनस 20 लिखो क्योंकि लेफ्ट साइड है ना जी। बोलो कांच यानी म्यू बराबर 3/2, कांच का बना हुआ एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है। प्लानो यानी ये प्लेन सतह है, प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत, तो R1 बराबर अनंत और R2 बराबर कितना? माइनस 20। तो इस प्लानो कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, भाई याद करो ना, पीछे जो नोट्स लिखवाए थे उस नोट्स में याद करो, अगर कोई प्लानो कन्वेक्स लेंस हो, उसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या जो वक्र है उसका R है, तो उसकी फोकस दूरी 2R होता है। तो ऐसे देख ही रहे कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 दूना 40, और ये उत्तल लेंस है ना, प्लानो कन्वेक्स है तो प्लस 40। इसको देखने पर ही पता चल जा रहा है कि प्लस 40।
वैसे चलो भाई, इसका दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या मालूम है, म्यू मालूम है, तो लेंस मेकर फार्मूला से इसकी फोकस दूरी 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए भाई, 1/f बराबर म्यू है 3/2, 3/2 में से 1 जाएगा 1/2 इंटू 1/r1, r1 है प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी माइनस 1/r2, r2 है -20, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है यार, 0, 20 दूना 40, 1/40, तो 1/f बराबर 1/40, तो f बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। हम कहे नहीं हैं, अगर एक तरफ का 20 है, एक ही को अगर r है तो वो 2r होता है, तो 20 है तो 40 हो जाएगा। भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब थोड़ा सा आते हैं भाई चौथे नंबर क्वेश्चन पर। असाइनमेंट में देखो कह रहा है किसी कांच के बने हुए कन्वेक्सो कनकेव लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या। भाई ये कन्वेक्सो यानी उभरा हुआ, और कनकेव मतलब धंसा हुआ। थोड़ा ध्यान देना भाई, कह रहा है कि कांच का बना हुआ, ये कांच का है, कांच का मतलब क्या हो गया यार, म्यू बराबर 3/2। कांच का बना हुआ एक कन्वेक्सो मतलब उभरा हुआ, और कनकेव मतलब देखने पर इधर से धंसा हुआ। कांच का बना हुआ एक कन्वेक्सो कनकेव लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या भाई 20 और 60 है, तो इस सतह की वक्रता त्रिज्या r1 हो जाएगा प्लस 20, क्योंकि इसका गोला दाहिने पड़ेगा लेंस के, और इसका प्लस 60, r2 बराबर प्लस 60। बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर में कांच का बना हुआ, कांच यानी म्यू और 3/2, कांच का बना हुआ एक कन्वेक्सो कनकेव लेंस है जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या 20 और 60 है, तो उसकी हवा में फोकस दूरी, भाई ये लेंस हवा में है तो इसकी फोकस दूरी 1/f बराबर क्या हो गया यार, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो जल्दी जल्दी मान रखो, इसी फॉर्मूला से ने इसकी फोकस दूरी निकलेगी। तो 1/f बराबर म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अरे भाई इसका कांच का है, म्यू कितना है 3/2, 3/2 में से 1 गया 1/2 इंटू 1/r1 कितना है, r1 है प्लस 20, तो 1/20 माइनस 1/r2 कितना है 60। बहुत अच्छा। तो भाई 1/f बराबर क्या हो गया 1/2, तो 1/2 ये 1/2 हो गया, और 1/20 और 1/60, तो भाई एलसीएम ले लो ना, 20 और 60 का एलसीएम। अच्छा 20 3 60, तो 20 3 60, तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 2/60 इंटू डायरेक्ट कर दो भाई, इंटू 2/60 कट जाएगा, तो 1/f बराबर 1/60, तो f बराबर क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। हाँ जी, इस वाले लेंस की फोकस दूरी हो गई 60 सेंटीमीटर दूरी। चलो ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 1 2 3 और 4 में, 1 2 3 और 4 में, हाँ 4 में अगर 4 में लेंस हवा के बजाय पानी में रख दिया जाए। भाई अब क्वेश्चन 1 2 3 और 4 सब में लेंस अब हवा में नहीं हो, सब लेंस अब किस में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तब पानी में उसकी फोकस दूरी। चलो भाई वही क्वेश्चन है, अब ये वाला लेंस हवा में नहीं है, ये वाला लेंस पानी में है, तो पानी में है तो म्यू1 कितना हो जाएगा 4/3। तो चलो भाई सब तो बनाएंगे नहीं, इसमें केवल एक कर देंगे। बोलो ये कांच का बना हुआ है, तो कांच का बना हुआ है भाई, तो म्यू1 कितना ले लेंगे, म्यू2 कितना ले लेंगे 3/2, और कांच का बना हुआ ये लेंस अब किस में है भाई, पानी में। अगर ये लेंस पानी में है, वाटर में है, तो पानी में होने के वजह से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 कितना हो जाएगा 4/3। बहुत अच्छा। पहले सतह की वक्रता त्रिज्या +r और दूसरे की -r, तो r कितना है भाई 20 सेंटीमीटर था, देख लो वहाँ पे, समझ रहे बातों को। कह रहा है ये कांच यानी म्यू2 बराबर 3/2, कांच का बना हुआ एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान है, 20 है, +20 -20 है, पानी में है। फोकस दूरी भाई पानी में है तो फोकस दूरी इस लेंस की, कोई भी लेंस हो कहीं भी हो, फोकस दूरी इसी से निकलेगा, लेंस मेकर फार्मूला।
1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा भाई, आपको हम एक शॉर्टकट बता देते हैं, और जो आप लोग पढ़े भी हैं, हम आपको बताए हुए थे। कोई लेंस है, कांच का है, हवा से हटा के उसको पानी में डालते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, याद है ना। अगर कांच का लेंस है, हवा में रखा है, हवा से हटा के पानी में डाल दोगे तो फोकस दूरी 4 गुनी, वैसे इसी तरह हो जाएगा। अगर फोकस दूरी उसमें हवा में रखें हैं तो 20 है, तो पानी में रख देंगे तो 20 चौके 80। इसका आंसर 30 है तो 30 चौके 120। इसका आंसर 40 है, 40 चौके 160। इसका आंसर 60 है, 60 चौके 240। सबका आंसर तो इसी तरह आ जाएगा। तो भाई आप सबका 4 गुना कर दो या इस फॉर्मूले से बनाओ। तो 1/f, हम f वाटर भी लिख सकते हैं क्योंकि लेंस वाटर में डाला जा चुका है, तो वाटर में फोकस दूरी f वाटर या f। और μ2 है कांच 3/2 बेटा, μ1 माध्यम, अब माध्यम है पानी 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 कितना भाई, r1 पहले सतह का प्लस r यानी प्लस 20, तो ये भाई प्लस 20 और माइनस 1/r2 है, ये दूसरे सतह का r2 है, माइनस r मतलब माइनस 20 माइनस प्लस 20 कर दो। तो भाई 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 3 त्रिके 9/8, 9/8 में से 1 जाएगा, ये डायरेक्ट कर दो, 1/8 इंटू 1/20, 1/20 2/20, भाई 2 चौका 8, और अगर करोगे तो 1/20 चौके 80, 1/80 भाई, तो f बराबर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कहे नहीं है 4 गुना हो जाएगा, वो 20 है तो ये कितना हो जाएगा 80। अब अगर देखा जाए तो ये 4 और ये 5 हो गया। अब छठा देखते हैं, सबका 4 गुना कर देना आप। छठा देखो, एक कांच के बने डबल कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की दुगुनी हो तो दोनों की अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं निकालें। चलिए भाई, छठा क्वेश्चन, सभी कोई असाइनमेंट देखे, और हम जैसे जैसे हर क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, आप भी उसको पॉज कर कर के, रोक करके वीडियो को एक एक क्वेश्चन बना लो, उतार लो, ताकि साथ में चल सकोगे, नहीं तो फिर तुम पीछे हो जाओगे। और बहुत सारे लड़के हैं जो आलसी नंबर 1 होते हैं, तो वो आलसी नंबर 1 बच्चे आलस अपना छोड़ दें, नहीं तो परीक्षा उनका सारा आलस निकाल देगा, समझ गए। चलिए, कह रहा है एक कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है। बहुत अच्छा, एक कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है, इधर से भी कन्वेक्स यानी इधर से भी उभरा और इधर से भी उभरा। कांच का बना हुआ एक डबल कन्वेक्स लेंस है भाई, कांच है तो म्यू बराबर डायरेक्ट 3/2। कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है जिसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे से दुगुनी है। दूसरे का अगर मान लो r है तो इसका कितना हो गया 2 गुना यानी 2r। बहुत अच्छा, एक कांच का बना हुआ, कांच मतलब ये 3/2, एक कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है जिसके एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे तरफ की दुगुनी है। अगर इधर r है तो इधर 2r। बहुत अच्छा, तो भाई ये वाला का गोला तो राइट साइड पड़ेगा तो ये प्लस 2r, और इसका लेफ्ट साइड पड़ेगा तो माइनस r। और कह रहा है कि अगर इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी हो 25 सेंटीमीटर हो तो इसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या यानी r1 और r2 दोनों निकालना है। भाई बोलो, लेंस है, लेंस के लिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत अच्छा, तो 1/f है फोकस दूरी, और लेंस की फोकस दूरी 25 दी है, बराबर म्यू है 3/2, 3/2 में से 1 क्या आएगा 1/2, 1/r1, r1 कितना भाई r1 प्लस 2r तो 1/2r, और माइनस 1/r2, r2 कितना है भाई माइनस r माइनस माइनस प्लस r। अगर ध्यान दोगे तो 1/2, और ये 2r करोगे, ये 2r करोगे तो 2 + 1 3/2r इंटू 3/2r। बहुत अच्छा भाई, तो 3/2 × 4r, 1/25 बराबर 3/4r। तो भाई 4r बराबर 25 × 3 = 75, 4r बराबर 75, तो
तो R बराबर वही हो गया 75/4 ना जी। 75/4 मतलब 18.75 आएगा शायद ना जी। 18 चौके 72 और ये 4 गुना करोगे तो 3 75। बहुत अच्छा। तो ये R हो गया भाई 18.75 सेंटीमीटर। R तो पता चल गया, इस R का मान पता चल गया। इसलिए पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, इसलिए पहले सतह की वक्रता त्रिज्या यानी R की R1, इसलिए पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 और R1 कितना होगा, R1 बराबर +2R +2R, तो प्लस तो होगा ही और 2R मतलब इस R का दोगुना, 18 दूना 36, 37.5 सेंटीमीटर। तो भाई पहले सतह की वक्रता त्रिज्या +37.5 सेंटीमीटर और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2 और -R, भाई -R हो गया। R कितना है यार, R है 18.75, तो -18.75 सेंटीमीटर। तो भाई पता चल गया कि हाँ इस लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या क्या है, एक है 37.5 और दूसरा हो गया भाई 18.75 माइनस में। तो इसके साथ हमने 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखोगे असाइनमेंट में कह रहा है एक डबल कन्वेक्स लेंस है, भाई इधर से भी कन्वेक्स है और इधर से भी कन्वेक्स, एक डबल कन्वेक्स लेंस है। बहुत अच्छा। एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या 10 और 20 है। इस सतह की वक्रता त्रिज्या +R1, इधर का -R2, तो R1 बराबर हो गया +10 सेंटीमीटर और R2 हो गया भाई -20 सेंटीमीटर। एक डबल कन्वेक्स लेंस जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या 10 और 20 है और इसका अपवर्तनांक 1/5 है। इसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक यानी μ2 1.5 है। और अब इस लेंस को 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए। भाई एक बात हम आपसे बोलेंगे, याद करिए, हमें पता है ना भाई कि अगर लेंस को, अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, लेंस का अपवर्तनांक 1/5 और माध्यम का 2 हो गया। अगर माध्यम का ज़्यादा हो जाए, अगर लेंस से ज़्यादा अपवर्तनांक माध्यम का होना है तो जो लेंस है उसका बिहेवियर उल्टा हो जाता है। ये उत्तल देखने में ना, उत्तल नहीं, ये अवतल जैसा व्यवहार करेगा। याद रखना, जब भी किसी भी लेंस को लेंस से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देंगे तो उस लेंस का बिहेवियर, कैरेक्टर, नेचर सब चेंज कर जाता है। तो चलो भाई, एक कांच का बना हुआ यानी μ2 बराबर μ2 1/5, एक कांच का बना हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या +10 और -20 है। अब इसको 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाला जाए तो भाई माध्यम का अपवर्तनांक μ1 2 में डाल दिया जाए तो उसका फोकस दूरी निकालें। भाई इस लेंस की फोकस दूरी, लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर μ2 बाई μ1 -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। चलो भाई जल्दी से बताओ, 1/f बराबर μ2 कितना है, μ2 है 1.5, तो 1.5 बटा μ1 है 2, तो 2 - 1 इंटू 1/R1 कितना भाई +10 -1/R2 कितना है यार -20, +20 हो गया। तो 1/f बराबर ये कितना होगा, 1.5 में से 2 जाएगा, 1.5 में से 2 जाएगा 0.5 -0.5 बटा 2 हो जाएगा ना, 1.5 में से 2 जाएगा तो -0.5 बटा 2 इंटू 10 और 20 का एलसीएम भाई करोगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 1 और ये आप करोगे तो 1/f बराबर माइनस, तो माइनस 0.5 को खुद तुम 1/2 लिखते हो, 1/2 तो 2 नीचे आएगा तो 1/2 दूना 4, 1/4 इंटू 2 और 1 3/20 तो 3/80 हो जाएगा, -3/80। तो f बराबर क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, f बराबर -80/3 सेंटीमीटर। तो बहुत बढ़िया भाई, इस वाला जो उत्तल लेंस दिख रहा है, इस वाले उत्तल लेंस जो दिखाई दे रहा है, इसकी फोकस दूरी -80/3 आ गया, लेकिन फोकस दूरी माइनस मतलब इसका बिहेवियर उत्तल नहीं अवतल जैसा ये व्यवहार करेगा।
क्योंकि निगेटिव आ गया, और निगेटिव फोकस दूरी उत्तल की नहीं होती है, अवतल की होती है। तो ये भले देखने में उत्तल है लेकिन अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। तो भाई इसकी फोकस दूरी हो गई, पावर निकालना है। पावर P बराबर क्या होता है यार, फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो पावर P बराबर 100/f, 100 तो 100, और भाई f कितना है -80/3, -80/3। अब तुम करते रहो, जो भी आए जितना भी आए, दिस मच डायोप्टर पावर हो जाएगा, पावर निगेटिव आएगा माइनस साइन के साथ। और भाई अब इसका नेचर बताएं, फोकस दूरी निगेटिव यानी नेचर क्या होगा भाई, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। 7वां भी कंप्लीट। अब 8वां नंबर भाई देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर कह रहा है कांच से बने एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा, कांच से बने हुए एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब यदि उसको किसी एक द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 हो जाती है। कह रहा है कांच का एक लेंस है, उसकी हवा में है तो फोकस दूरी कितनी है भाई, हवा में है तो फोकस दूरी 30 है, और एक वो द्रव में डुबा दिया गया तो उसकी फोकस दूरी 120 हो गई। 30 चौके 120, यानी वो द्रव क्या है, वो द्रव पानी है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होगा। तो उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहोगे तो बना देंगे, चलो बना देते हैं। कह रहा है कांच का बना हुआ एक लेंस है, कांच का बना हुआ एक लेंस है जिसकी हवा में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये भाई कांच का बना हुआ लेंस है। अच्छा, कांच का बना हुआ लेंस है तो कांच का है लेंस, तो कांच का अपवर्तनांक 3/2। पहले हवा में है तो μ1 = 1। अच्छा, इसकी फोकस दूरी हवा में है तो कितनी है भाई, हवा में इसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी भाई 30 सेंटीमीटर कह रहा है। अच्छा, इसमें कुछ वक्रता त्रिज्या नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कांच का बना हुआ, कांच मतलब μ2 = 3/2, कांच का बना हुआ एक लेंस है जिसकी हवा यानी μ1 = 1, हवा में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेकिन जब इसी लेंस को हम एक द्रव में डुबा दिया है, यही लेंस हुआ है, और इसको एक द्रव में डाल दिए हैं, भाई यही लेंस है, यही लेंस मतलब μ2 = 3/2, इसको एक द्रव में डाल दिए हैं, इसका μ1 पता नहीं है, ठीक है। तो इसी लेंस की फोकस दूरी अब कितनी हो गई भाई, 120 सेंटीमीटर। भाई याद करो, 30 चौके 20, चरगुना बढ़ा है। अगर चरगुना बढ़ा है तो हम जानते हैं हवा में रखते हैं और हवा से पानी में डालते हैं तब नहीं चरगुना होता है। तो इसका मतलब ये पानी है, पानी मतलब μ1 डायरेक्ट 4/3 होगा। खैर हम फार्मूला से बनाते हैं। चलो भाई, ये हवा में है ना, ये लेंस हवा में रखा है तो फोकस दूरी के लिए 1/f = μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। बहुत अच्छा। अच्छा, 1/f फोकस दूरी f कितना है भाई, 1/30 बराबर μ2 कितना है, 3/2, तो 3/2 बटा μ1 कितना है, 1। चलो μ2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 बटा 1 - 1 इंटू जो है वो लिख दो 1/r1 - 1/r2। बहुत अच्छा। 1/30 बराबर 1/30 बराबर ये 3/2 और 3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया, 1/2 इंटू 1/r1 - 1/r2। भाई अगर इतना का मान निकालोगे तो अगर देखो 15 हो जाएगा ना, तो 1/r1 - 1/r2 बराबर 1/15, 1/r1 - 1/r2 बराबर हो गया 1/15। बहुत अच्छा, हमको इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसी में ये जो वैल्यू मिली है ना, इसी वैल्यू को इस वाले में रख देंगे, काम पड़ेगा। देखो अब यही लेंस, अब ये वाला लेंस हवा में नहीं, पानी में है। अब हवा में नहीं, माध्यम में है, तो माध्यम में जब रहेंगे तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। चलो भाई 1/f फोकस दूरी f कितना है, इस वाले माध्यम में 120 बराबर μ2 कितना है, 3/2 बटा μ1 निकालना है -1 इंटू इतना, और इतने का मान क्या है भाई, इतने का मान है 1/15
इंटू 1/15। अच्छा 15 8 120 होता है ना, 15 8 120, तो 1/8, 1/8 बराबर 3/2 μ1, 3/2 μ1 और -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। 1/8 और +1 बराबर 3/2 μ1। भाई 8 और 1 9, 9/8 बराबर 3/2 μ1, 3 तरीके 9, 2 चौके 8, तो भाई 3/4 बराबर 1/μ1, तो μ1 बराबर 4/3। यार आ ही गया ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो इस तरह हमको पता चल गया कि लेंस जिस वाले माध्यम में रखा था उसका अपवर्तनांक μ1 4/3 होगा। तो चलिए भाई अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। भाई 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए भाई। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के लेंस को हवा से हटाकर बेंजीन में डुबा दें तो नई फोकस दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा भाई, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस है, कह रहा है कि कांच से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कांच का लेंस हवा से हटा के, ये कांच का लेंस है, कांच का लेंस है, मतलब भाई μ2 बराबर कितना दिया है 3/2, पहले हवा में है यानी μ1 बराबर 1, और इसकी फोकस दूरी है भाई, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कांच का एक लेंस है जो हवा में है। अब इस लेंस को हटा करके बेंजीन में डाल दे। बहुत अच्छा, यही लेंस है भाई, और इसी लेंस को अब यही लेंस है वही, मतलब μ2 बराबर 3/2। अब इसको बेंजीन में डाल दें भाई, हाई क्या है, हाई है बेंजीन, हम बेंजीन में इसको डाल दिए। बेंजीन का अपवर्तनांक μ1 कितना होता है 1.6, ठीक है। तो अब बेंजीन में डालने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलो भाई ये लेंस है, इस लेंस के लिए 1/f बराबर क्या होगा μ2। अच्छा अगर ये हवा में है तो डायरेक्ट छोड़ दो, डायरेक्ट वही फॉर्मूला, हवा में है तो μ -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। बहुत अच्छा यार, तो 1/f, f कितना है फोकस दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर बराबर μ है अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2, वही μ2 कहो या μ 3/2 में से एक गया 1/2 इंटू 1/r1 - 1/r2। बहुत अच्छा भाई, तो 2 दहिया 20, तो 1/r1 - 1/r2 बराबर, जल्दी बोलो 1/10 हो गया ना। तो 1/r1 - 1/r2 का मान मिल गया, ये मान उसमें रख देंगे। चलो अब यही लेंस है, अब बेंजीन में डाल दे तब फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होगा μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो भाई 1/f नहीं, f बेंजीन कह दें बराबर μ2 कितना है 3/2, 3/2 मतलब 1.5/μ1, μ2 है 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मतलब 1.5/μ1 कितना है 116 -1 इंटू भाई 1/r1 - 1/r2, इसका मान कितना है 1/10। बहुत अच्छा, तो 1/f बेंजीन बराबर 105 में से 116 जाएगा तो -0.1/1.6 गुणे 1/10। बहुत अच्छा, तो 1/f बेंजीन बराबर हो गया भाई -1/16 गुणे 1/10 -1/160। तो उल्टा कर दो, f बेंजीन बराबर -160 सेंटीमीटर। तो भाई भले हवा में है तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, बेंजीन में घुसा दोगे, बेंजीन में डाल दोगे, फोकस दूरी हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। तो भाई इसके साथ 9th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। भाई अब 10th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हो गया 9th नंबर, कितना बड़ा हो गया।